तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 174 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि शाओयान ने अपनी नई टेक्निक एंग्री बुदा रीइंकार्नेशन का यूज करके उन तीनों पर जोरदार अटैक कर दिया था। जैसे ही ये टेरिफाइंग अटैक छोड़ा गया, पूरा आसमान एक पल के लिए हिल उठा। एनर्जी का इतना भारी दबाव था कि मानो स्पेस खुद टूटकर बिखर जाएगी। तीनों एक्सपर्ट्स की आंखों में शॉक और डिसबिलीफ साफ छलक रहा था, क्योंकि शाओयान का ये मूव उनकी कैलकुलेशन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। और जैसे ही वो टकराया गुयू की 3 मेंबर टीम के खतरनाक एनर्जी अटैक से, लाखों आंखों के सामने पूरी दुनिया थम सी गई। दोनों तरफ की टक्कर हुई, ऐसा लगा मानो 2 मीटियोराइट्स आपस में टकरा गए हों। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि कोई अर्थ शेकिंग एक्सप्लोजन नहीं हुआ। सामने से आते हुए वो तीनों एनर्जी अटैक्स जो हजारों फीट तक फैल चुके थे, अचानक से फटकर बिखर गए। और दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो किसी सीयरिंग फ्लेम ने उन्हें पिघलाकर खत्म कर दिया हो। धीरे धीरे घूम रही वो ब्लैक प्लेट हवा तक को चीरती हुई नजर आ रही थी। पल भर में वो विशालकाय एनर्जी अटैक बिखर कर गायब हो गया और दूसरी तरफ वो काला आग से गिरा हुआ प्लेट आसमान में शांत होकर धीरे धीरे घूमता रहा। सबकी आंखों के सामने एक ही सवाल था, आखिर ये कौन सा डो स्किल है? गुयू और उसकी टीम की आंखों में हैरानी और डिसबिलीफ भर गया। उनकी अटैक्स प्लेट को छूने से पहले ही खत्म हो गई। तीनों मिलकर शाओन की 1 स्टार डोशेंग स्ट्रेंथ का मुकाबला भले न कर पाते, लेकिन उन्हें लगा था कि कुछ तो असर करेंगे। मगर ये अजीब काला आग का रिंग, ये सच में बहुत ही टेरिफाइंग था। हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करके एक नया डो स्किल बनाना, ये छोटा लड़का सच में लोगों को बार बार हैरान करता है। नीचे खड़े याओला की आंखों में भी हैरानी झलक रही थी। वो ध्यान से उस काले बीच वाले आग के प्लेट को देख रहा था। उसकी गहराई से एक ऐसी भयावह ताकत निकल रही थी, मानो अगर कोई उसमें गिर जाए तो उसकी सोल तक एनाहिलेट हो जाए। यानी ये असली डिस्ट्रक्शन था। गुयू का चेहरा फटक गया। उसने दूर खड़े शाओयान को देखा, जो ठंडी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था और दोनों हाथ पीछे बांध कर खड़ा था। बस एक ही वार में गुयू की टीम समझ गई थी कि वो शाओयान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये इंसान बहुत ताकतवर है, चलो भागते हैं। इतना कहकर गुयू तुरंत पलटा और उसकी बॉडी एक किरण बनकर एग्जिट ऑफ द स्टार रेलम की तरफ भागने लगी। उसके पीछे पीछे ओल्ड डीमन तियानमिंग और थर्ड तियानजुन ऑफ द हॉल ऑफ सोल्स भी भाग खड़े हुए। प्रोफाउंड रिवर अलायंस के बाकी एक्सपर्ट्स ये सब देखकर हिल गए। उन्होंने भी बिना सोचे समझे भागना शुरू कर दिया। लेकिन तभी शाओयान की ठंडी आंखें उस भागती हुई भीड़ पर गड़ी हुई थी और आसमान में घूम रही वो विशालकाय ब्लैक प्लेट अचानक से एक ब्लैक पिलर ऑफ लाइट छोड़ता हुआ आगे बढ़ा। वो पिलर सीधा स्पेस से मर्ज हो गया और गुयू की ग्रुप तक पहुंच गया। प्रोफाउंड रिवर अलायंस की कुछ बदकिस्मत लोग उस पिलर में खिंच गए और फिर वो हैरान रह गए, क्योंकि उनके शरीर पिघलकर डिसइंटीग्रेट होने लगे थे। उन्होंने तुरंत अपनी डोची निकाली, लेकिन शॉक बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि उनकी डो तक उस ब्लैक लाइट में गिरकर धीरे धीरे मिटने लगी है। उनकी दर्द भरी चीखें पूरे स्टार रेल्म में गूंज गई। बस आखिर ये चीज है क्या? गुयू और बाकी दोनों ने तुरंत अपनी डोची एक्टिवेट कर ली। उनके शरीर मॉन्स्ट्रस एनर्जी से ढक गए, लेकिन वो शॉक में थे, क्योंकि उनकी भी डोची धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो भी बाकी की तरह मिट जाएंगे। जल्दी इस लाइट पिलर से बाहर निकलो। ओल्ड डीमन तियानमिंग की आवाज पहली बार डर से कांप गई। वैनशेंग क्लास तक पहुंचने के बाद उसने कभी मौत को इतने करीब से महसूस नहीं किया था। गुयू और तीसरे तियानजुन के चेहरे बदल गए। वो अपनी स्पीड को लिमिट्स तक खींचते हुए पिलर से बाहर निकलने लगे। लेकिन शाओयान ठंडी आवाज में बोला, क्या तुम लोग सच में एस्केप कर सकते हो? उसने हाथ उठाया और स्पेस इटसेल्फ सॉलिडिफाई हो गया। ऐसा लग रहा था मानो आसमान और जमीन मिलकर एक जेल बन गए हों, जिसने गुयू और बाकी सबको उस पिलर के अंदर कैद कर दिया हो। गुयू और उसकी टीम पूरी ताकत से एस्केप करने लगे, लेकिन शाओयान की 1 स्टार डोशेंग स्ट्रेंथ के सामने उनकी कोशिशें व्यर्थ थी और धीरे धीरे उनकी डोची खत्म होती गई। स्टार रेल्म के सारे लोग ये दृश्य देखकर कांप उठे। सबके दिल में एक ही ख्याल था, अगर शाओयान से दुश्मनी की होती तो आज उनका भी यही हाल होता। 3 मिनट भी नहीं बीते थे और पिलर के अंदर मौजूद हर कोई मिटकर खत्म हो चुका था, यहाँ तक कि उनकी सोल्स भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। सिर्फ गुयू, तियानमिंग और तीसरा तियानजुन बाकी थे। ओल्ड डीमन तियानमिंग चीखा, शाओयान मुझे छोड़ दो और प्रोफाउंड स्काई सेक्ट हमेशा तुम्हारी फॉलिंग स्टार पेविलियन का सबऑर्डिनेट फैक्शन बन जाएगा। लेकिन शाओयान ने ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं, प्रोफाउंड स्काई सेक्ट अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। और फिर धीरे से बोला, मैंने कहा था स्टार रेल्म दफन होने की बुरी जगह नहीं है। ये सुनते ही तियानमिंग की आंखें खून जैसी लाल हो गई। उसके पोर्स से खून के पिलर निकलने लगे और उसका शरीर तेजी से स्वेल करने लगा। अचानक उसका शरीर फट गया और एक भयानक एनर्जी स्टॉर्म ने चारों तरफ फैले सॉलिडिफाइड स्पेस को चूर चूर कर दिया। लेकिन शाओयान ने तुरंत अपने हाथ के सील्स बदले और वो काला आग वाला प्लेट पूरी एनर्जी स्टॉर्म को निकल गया। इसी दौरान एक धुंधली रोशनी किसी फॉलिंग
फ्लोटिंग स्टार पेविलियन डिसाइपल के शरीर में घुसने की कोशिश करने लगी, लेकिन शाओयान की ठंडी आवाज गूंजी, ये चाल मुझ पर बेअसर है। उसने स्पेस को फ्रीज कर दिया और ब्लैक प्लेट से एक फिस्ट साइज्ड ब्लैक लाइट पिलर निकला। वो सीधा उस रोशनी पर गिरा और चीखते हुए उसे मिटाकर खत्म कर दिया। और उसी पल सबको समझ आ गया, एक हाई लेवल बैनशेंग सचमुच मारा जा चुका है। अचानक दो लाइट रेज बिजली की तरह पिलर से बाहर निकले। वो थे गुयू और तीसरा तियानजुन। उन्होंने तियानमिंग की कुर्बानी का फायदा उठाकर एस्केप कर लिया था, लेकिन शाओयान ठंडी आंखों से बोला, स्टे बिहाइंड। वो उनकी तरफ आया और दोनों पर मुक्का मारा। तीसरा तियानगुयू द्वारा धक्का देकर शाओयान की तरफ फेंका गया। शाओयान का मुक्का उसकी बॉडी पर लगा और पल भर में उसका पूरा शरीर लाल हो गया। फ्लेम्स उसके पोर्स से फूट पड़े और उसका शरीर राख में बदल गया। गुयू ये दृश्य देखकर कांप गया। शाओयान का शांत चेहरा उसे किसी राक्षस से भी ज्यादा भयावह लगने लगा। और तभी शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए। वो सीधा गुयू की तरफ बढ़ा। उसका पेल हैंड तेजी से उसकी तरफ आया, लेकिन तभी स्पेस फट गया और वहां से एक श्रिवल्ड एल्डरली डीमन गॉड लाइक आर्म बाहर निकली। ये आर्म इतनी ज्यादा श्रिवर थी मानो हड्डियों पर सिर्फ काली स्किन चढ़ी हो, और उस ड्राई स्किन पर अजीब से लाइंस उभर रही थी जिनसे ब्लैक ओरा निकल रही थी। जैसे ही ये आर्म सामने आई, मानो पूरा आसमान अचानक और ज्यादा डिम हो गया हो। उस हाथ से एक अजीब सक्शन फोर्स फैल रही थी। ऐसा लगता था जैसे किसी की सोल को खींचकर अपने अंदर समा लेगी। शाओयान का एक्सप्रेशन तुरंत ग्रेव हो गया। उसी वक्त उसके दिल में एक थॉट चमका और उसके सामने थोड़ी दूरी हवा में तैर रही ब्लैक प्लेट सराउंडेड बाय रिंग ऑफ फायर अचानक स्वूश की आवाज के साथ उसके पास आई। वो सिकुड़कर पाम जितनी छोटी हो गई और शाओयान की मुट्ठी से चिपक गई। फिर उसने बिना समय गवाए जोरदार मुक्का मारा। वो ब्लैक प्लेट जोर से टकराई उस डार्क ब्लैक हैंड से और तुरंत ही डेंस ब्लैक लाइट निकली जिसने उस आर्म को लपेट लिया। उस श्राइवल्ड आर्म के मालिक ने तुरंत सावधानी दिखाई। जैसे ही वो ब्लैक लाइट बाहर निकली, उसके हाथ की स्किन पर बनी ब्लैक लाइंस अचानक हिलने लगी, मानो जहर भरे सांप जिंदा हो गए हो, और वो दौड़ पड़े उस ब्लैक लाइट को रोकने के लिए। दोनों शक्तियां टकराई और चुपचाप एनाहिलेट हो गई। दोनों हमले खत्म होते ही वो काला हाथ अचानक आगे बढ़ा और उसने उस ब्लैक प्लेट को जबरदस्ती पीछे धकेल दिया। फिर उसी पल उसने गुयू को पकड़ लिया। स्पेशल क्रैक और बड़ा हो गया और उससे सक्शन फोर्स उठने लगी जो तेजी से गुयू को अंदर खींच रही थी। शाओयान की आंखें ठंडी हो गई। उसने देखा कि गुयू को खींचा जा रहा है। हॉल ऑफ सोल्स का वो डोशेंग सामने क्यों नहीं आ रहा, ये शाओयान को समझ नहीं आया, लेकिन वो गुयू को इतनी आसानी से छीनने भी नहीं देना चाहता था। वो तुरंत 2 कदम आगे बढ़ा और बिजली जैसी स्पीड से अपनी उंगली गुयू के शरीर पर दबा दी और फिर गुयू की स्किन फट गई। उसके बॉडी को ढकने वाला पावरफुल दोची भी शाओयान की उस तेज गर्म हवा को रोक नहीं पाया। गुयू की चीख निकल गई। उसके शरीर में खून से भरे कई छेद हो गए और उसका चेहरा बिल्कुल एशन पड़ गया। शाओयान ठंडी हंसी के साथ बोला, स्टे हियर, और उसने बिजली जैसी स्पीड से अपनी उंगली गुयू के फोरहेड की तरफ घुमाई। अगर वो लग जाती तो गुयू का सिर ऐसे फट जाता जैसे वाटरमेलन जमीन पर गिरकर फट जाता है। लेकिन तभी एक एल्डरली क्राई गूंज उठी उस डार्क ब्लैक स्पेशल क्रैक के अंदर से। वो काला हाथ तुरंत गुयू के कंधे को कसकर पकड़ लिया और उसे क्रैक के अंदर खींचने लगा। साथ ही उस मिस्टीरियस डोशेंग ने एक काली उंगली बाहर निकाली जो जोर से शाओयान की उंगली से टकराई। दोनों उंगलियों के टकराने से इतना भयंकर स्टॉर्म उठा कि 1000 फीट का खाली स्पेस क्रम्बल होने लगा। शाओयान भी 2 कदम पीछे धकेल दिया गया। उसकी आंखें आइस कोल्ड थी। वो घूर रहा था उस डेंस ब्लैक हैंड को। अचानक वो काला हाथ पर्पल रेड हो गया, शायद शाओयान की हेवनली फ्लेम की वजह से। फिर क्रैक के अंदर से गूंज आई, लिटिल फेलर, खुश मत हो। हन क्लैन ने गलती की कि तुम्हें इतना ताकतवर बनने दिया, लेकिन ये मत समझना कि सिर्फ डोशेंग क्लास तक पहुंच जाने पर मेरा हन क्लैन तुमसे डर गया है। अगर तुम अपने पिता शाओजान को सच में बचाना चाहते हो तो हन रेल्म में आओ, वहाँ मेरा इंतजार है। काले धुएं से ढका वो हाथ धीरे धीरे क्रैक में लौट गया और उसी के साथ वो डार्क एल्डरली वॉइस पूरे स्टार रेल्म में गूंजती रही। शाओयान ने ठंडी हंसी के साथ क्रैक को घूरते हुए कहा, रेस्ट अश्योर्ड, मैं हन रेल्म जरूर आऊंगा। लेकिन उसने लापरवाही से क्रैक में कूदने की कोशिश नहीं की। उसे पता था कि हन क्लैन कितना शक्तिशाली है। हालांकि वो डोशेंग क्लास तक पहुंच चुका था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अब फियरलेस हो गया है। शाओशुआन जैसा एंसेस्टर जो पीक डोशेंग था, वो भी हॉल ऑफ सोल्स के ग्रुप से हार गया था और शाओयान तो अभी सिर्फ 1 स्टार डोशेंग था। डर तो उसके दिल में था, लेकिन वो दूसरे के सामने कभी कमजोर नहीं दिखेगा। फिर क्रैक के अंदर से गुस्से भरी आवाज गूंजी, हाउ एरोगेंट, अगर मुझे किसी चीज ने रोक न रखा होता तो आज मैं खुद बाहर आकर तुम्हें खत्म कर देता ताकि आगे कोई मुश्किल न बने। और उसके साथ ही क्रैक से काला धुआं निकला और वो लाइन धीरे धीरे सिकुड़ कर गायब हो गई। जाते जाते एक आखिरी आवाज सुनाई दी, शाओयान, चाहे जितनी भी स्ट्रगल कर लो, आखिरकार तुम मेरे हन क्लैन के प्रिजनर बनोगे। जैसे तुम्हारे एंसेस्टर का हुआ, तुम भी इस किस्मत से नहीं बच सकोगे। शाओयान का एक्सप्रेशन ठंडा और इंडिफरेंट रहा। उसकी आंखें फ्लिकर कर रही थी। वो सोच रहा था, हन क्लैन सच में अजीब और अनप्रेडिक्टेबल है। मैंने पहले ही स्टार रेल्म की स्पेस लॉक कर दी थी, लेकिन फिर भी वो हन क्लैन डोशेंग उसमें घुस आया और गुयू को छीन
चले गया। उसके मन में एक थॉट आया, वो शख्स शायद 1 स्टार डोशेंग के पीक पर था। क्या वही फर्स्ट यांजुन है? इस वक्त शाओयान खुद सिर्फ 1 स्टार डोशेंग के शुरुआती लेवल पर था। बेशक वो उससे बहुत कमजोर था, लेकिन उसकी हेवनली फ्लेम की स्ट्रेंथ उसे आत्मविश्वास देती थी कि अगर लड़ाई भी हुई तो वो डरने वाला नहीं है। उसने गहरी सांस छोड़ी और टर्निंग बैक उसने फॉलिंग स्टार पेविलियन के डिसाइपल्स और एल्डर्स की तरफ देखा। सब पूरी तरह से चुप थे। अभी अभी हुई उस भयानक बैटल ने सबको हिलाकर रख दिया था। शाओयान ने ऊंचाई से कहा, ऑल एल्डर्स अपनी ड्यूटीज पर लौट जाओ, इस मेस को साफ करो, जिनको चोट लगी है वो तुरंत रिक्यूपरेट करो और सारे डिसाइपल्स अपने अपने काम जारी रखो। सभी ने सम्मान से जवाब दिया, अंडरस्टूड। इस बैटल के बाद शाओयान की रेपुटेशन फॉलिंग स्टार पेविलियन में पीक पर पहुंच चुकी थी। एक सच्चे डोशेंग की स्ट्रेंथ ने सबको झुका दिया। शाओयान नीचे स्क्वायर में लौटा। वहाँ याओ लाओ, काइलिन और बाकियों के एक्सप्रेशंस पहले से बेहतर थे, शायद मेडिसिनल पिल्स की वजह से। शाओयान तुरंत आगे बढ़ा। टीचर, काइलिन, आप दोनों ठीक तो हैं? याओ लाओ मुस्कुराते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। उसकी आंखों में खुशी थी और शाओयान को देखकर उसके चेहरे पर वो स्माइल छुपाए नहीं छुप रही थी। फिर सॉफ्टली बोला, आज का तुम अपने टीचर से भी आगे निकल गए हो। याओ लाओ की आंखों में भावनाएं थी। उसे याद था जब शाओयान से पहली बार मिला था, वो एक ह्यूमिलिएटेड क्लैन का सो कॉल्ड ट्रैश लड़का था, लेकिन सालों की शॉकिंग परसिवियरेंस से आज वो इस मुकाम पर आ गया। वो सारी तकलीफें, वो प्रेशर सिर्फ शाओयान ही जानता था। टाइम फ्लाइज और वो कमजोर चिड़िया आज सचमुच आसमान का बाज बन चुकी थी। शाओयान अब सच में डोची कॉन्टिनेंट की पीक पर खड़ा था, एक जायंट और एक एल्केमिस्ट गुरु। वो अचीवमेंट्स जो कभी ट्रैश कहे गए यूथ ने हासिल की, उन्होंने सबसे परफेक्ट जीनियसेस को भी फीका कर दिया। याओ लाओ ने धीरे से कहा, वो शख्स जो अभी आया था, क्या हॉल ऑफ सोल्स का डोशेंग था? शाओयान ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन लगता था जैसे किसी चीज से डर रहा हो, इसलिए सामने नहीं आया। याओ लाओ की आंखों में अब भी शक था। अगर वो सचमुच हन क्लैन का डोशेंग खुलकर अटैक करता तो शाओयान के लिए हालात मुश्किल हो जाते, लेकिन उसने सिर्फ गुयू को बचाया और खुद सामने आने से इनकार कर दिया। याओ लाओ ने बस इतना कहा, शायद वो किसी चीज से रिस्ट्रेन था। शाओयान ने सिर हिलाया और बोला, चलो हॉल में लौटते हैं, फिर मुझे बताओ इन 2 सालों में क्या क्या हुआ है। शाओयान ने उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा दिया और सब लोग तेजी से फॉलिंग स्टार पेविलियन के मेन हॉल की तरफ लौट गए। वहाँ सब बैठ गए और शाओयान ध्यान से लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकियों की बातें सुनने लगा। प्रोफाउंड रिवर अलायंस, ये सुनकर शाओयान की आंखों में ठंड चमकी। उसे बताया गया कि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और कुछ और फैक्शंस ने मिलकर प्रोफाउंड रिवर अलायंस बनाया था। याओ लाओ बोला, आज ओल्ड डीमन तियानमिंग तुम्हारे हाथों मारा गया। प्रोफाउंड रिवर अलायंस के कई एक्सपर्ट्स भी यहाँ मर गए। अब वो आगे थ्रेट नहीं होंगे, लेकिन अगर हम बदला न ले तो हम कमजोर दिखेंगे। इसलिए जैसे ही ये मेस साफ हो जाए, मैं खुद लीड करूंगा और प्रोफाउंड रिवर अलायंस को जड़ से मिटा दूंगा। उनमें से कोई फैक्शन नहीं बचेगा। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। शाओयान समय पर रिट्रीट से बाहर न आता तो फॉलिंग स्टार पेविलियन आज शायद नष्ट हो चुका होता। शाओयान ने धीरे से सिर हिलाया और टेबल पर उंगली से टैप किया। फिर बोला, प्रोफाउंड रिवर अलायंस अब इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन हमारे फॉलिंग स्टार पेविलियन की स्ट्रेंथ अभी भी हॉल ऑफ सोल्स से लड़ने के लिए काफी नहीं है। लगता है अब हमें भी प्रोफाउंड स्काई सेक्ट की तरह एक सच्चा बड़ा अलायंस एस्टैब्लिश करना होगा। याओ लाओ और बाकी सब शाओयान की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत ही इस आइडिया पर सोचना शुरू कर दिया। शाओयान ने हल्की सी सांस लेते हुए कहा, हन क्लैन को अभी छोड़ दो। सिर्फ हॉल ऑफ सोल्स की स्ट्रेंथ ही हमारी फॉलिंग स्टार पेविलियन से कहीं ज्यादा है और हम तो पूरी तरह उनके अगेंस्ट है। ऑल आउट वॉर करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। सिर्फ फॉलिंग स्टार पेविलियन की स्ट्रेंथ से हमारे हार जाने के चांसेस बहुत ही हाई है। इसलिए अगर हमें हॉल ऑफ सोल से लड़ना है तो हमें अलायंस ढूंढने ही पड़ेंगे। काइलिन ने भौहें से कोड़ते हुए कहा, ये इतना आसान नहीं होगा। हॉल ऑफ सोल्स बहुत पावरफुल है, हमारे अलावा और कौन उनका अपोज करेगा? शाओयान हल्का मुस्कुराया और बोला, इसीलिए तो चांस है। हॉल ऑफ सोल्स ने अपने सोल कलेक्ट करने के लिए इतने काम किए हैं कि उन्होंने बहुतों को इन्फ्यूरिएट कर दिया है। एग्जाम्पल है पिल टावर। वो लोग हॉल ऑफ सोल्स से अपनी हड्डियों तक नफरत करते हैं। अगर वो लोग उनकी स्ट्रेंथ से नहीं डरते तो अब तक उन्होंने बहुतों को गैदर करके फाइट शुरू कर दी होती। हॉल ऑफ सोल्स पावरफुल सोल्स को कलेक्ट करना पसंद करते थे और पावरफुल सोल्स ज्यादातर अल्केमिस्ट्स के पास होती थी। इन सालों में काउंटलेस अल्केमिस्ट्स पर अटैक हुआ था। पिल टावर सब जानता था, मगर मजबूरी में सहता आया था। लिटिल फेरी डॉक्टर ने थोड़ा हेजिटेंट होकर कहा, हॉल ऑफ सोल्स की स्ट्रेंथ वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पिल टावर के 3 जायंट हेड्स तो सिर्फ पीक डोजुन्स है ना। इस लेवल की स्ट्रेंथ से हॉल ऑफ सोल्स को थ्रेटन नहीं किया जा सकता। याओ लाओ हल्की सी हंसी हंसते हुए सिर हिलाता है। ये तो सिर्फ आउटर स्ट्रेंथ है। अगर पिल टावर में बस इतनी सी ताकत होती तो वो कैसे अल्केमिस्ट्स के दिल में होली ग्राउंड्स कहलाते और हॉल ऑफ सोल्स के बराबर खड़े रहते। शाओयान, पिल टावर की असली ताकत तो और गहरी है। फिर उसने आगे कहा, और जब तुम 2 साल रिट्रीट में थे, उस दौरान वो बूढ़ा शुआनकोंग जी आखिरकार बानशेंग क्लास तक एडवांस कर गया। हालांकि वो सिर्फ इनिशियल बानशेंग
बैंशेंग है, मगर उसकी स्ट्रेंथ अब बहुत बढ़ चुकी है। शाओयान चौंकते हुए बोला, एल्डर शुआन खोंगजी बैंशेंग क्लास में एडवांस कर चुका है। मैंने उनसे सुना था कि पिल टावर के 3 ग्रेट हेड्स ने कभी हॉल ऑफ सोल्स के चीफ से टक्कर ली थी। क्या ये सच है? उस सोच में पड़ गया। पहले जब वो हॉल ऑफ सोल्स को ठीक से नहीं जानता था तब तो मान लिया होता, लेकिन अब वो जानता था कि सिर्फ सेकंड तियानजुन ही हाई लेवल बैंशेंग स्ट्रेंथ रखता है। चीफ की स्ट्रेंथ तो उससे भी ऊपर होगी, तो 3 एल्डर्स उसका सामना कैसे कर सकते थे? याओ लाओ हंसते हुए बोला, हाँ ये बात सच है, लेकिन उन्होंने हॉल ऑफ सोल्स के चीफ की ट्रू बॉडी से फाइट नहीं की थी। चीफ ने अपनी सोल का हिस्सा किसी एक्सपर्ट में पोजेस किया था, उसी बोरोड बॉडी से फाइट हुई थी, और फिर भी वो तीनों बुरी तरह हारे थे। हाँ, मगर ये बात उनके सामने मत कहना, वरना शर्मिंदा हो जाएंगे। हंसी रुकने के बाद याओ लाओ ने गंभीर होकर कहा, असल में लोग सिर्फ पिल टावर के आउटर लेयर को जानते हैं, मगर वहाँ एक और जगह है, स्मॉल पिल टावर। लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सब चौंक गए, शाओयान भी। स्मॉल पिल टावर? हंसते हुए बोला, हाँ, वहाँ हर कोई नहीं जा सकता। पुराने शाओयान शायद मुश्किल से क्वालिफाई करते। कंडीशन है कि कोई अल्केमिस्ट कम से कम टियर 8 मेडिसिनल पिल रिफाइन कर सके, जो 7 कलर्ड पिल लाइटनिंग समन करे और उसकी स्पिरिट भी सोल स्टेट तक पहुंची हो। शाओयान ने सिर हिलाया। 7 कलर्ड पिल लाइटनिंग सोल स्टेट स्पिरिट, ये रिक्वायरमेंट्स वाकई हार्श है। याओ लाओ ने आगे बताया, जो लोग स्मॉल पिल टावर में हैं, वही असली कोर है पिल टावर के। उनकी वजह से ही हॉल ऑफ सोल्स ने पिल टावर पर कभी हद से ज्यादा वार नहीं किया। वहाँ सब बहुत ही एंशिएंट ओल्ड पर्संस हैं। मैं भी कईयों से मिलने पर झुककर सलाम करता। और हाँ, मेरा ओल्ड सेल्फ भी कभी स्मॉल पिल टावर में रहा था, मगर वहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए छोड़ दिया। एंटर करना मुश्किल है, मगर बाहर निकलना आसान। क्लियरली पिल टावर सरफेस से बहुत ज्यादा डीप और एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। याओ लाओ ने कहा, अलायंस का आइडिया वर्केबल है। पिल टावर और हॉल ऑफ सोल्स का रिश्ता तुम्हारे सोच से भी ज्यादा खराब है। स्मॉल पिल टावर वाले तो सचमुच हॉल ऑफ सोल्स से नफरत करते हैं। शाओयान की आंखों में हल्की खुशी चमकी। याओ लाओ ने एक कहानी सुनाई। कभी स्मॉल पिल टावर के पीक समय पर टावर हेड ने एक डिसाइपल लिया था। वो डिसाइपल सिर्फ 40 साल में इतने एल्डर्स से आगे निकल गया था, जिनके पास उससे कई गुना एक्सपीरियंस था। मगर बाद में पता चला कि वो असल में हॉल ऑफ सोल्स का भेजा हुआ आदमी था। टावर हेड ने उसे टीचर स्टूडेंट रिलेशन के कारण छोड़ा, मगर उसने हॉल ऑफ सोल्स और हन क्लैन की मदद से टावर हेड की हत्या कर दी। शाओयान कड़वाहट से मुस्कुराया। क्लियरली उस टावर हेड का हाल याओ लाओ से भी बुरा था। याओ लाओ ने लंबी सांस भरी। उसके बाद पिल टावर और हॉल ऑफ सोल्स के बीच बड़ा वॉर हुआ, मगर लॉसेस इतने हेवी थे कि पिल टावर को नफरत दबानी पड़ी। लेकिन ये हेट्रेड समय के साथ और बड़ी है, इसलिए अलायंस बनाना पॉसिबल है। शाओयान ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। अगर पिल टावर साथ आ जाए तो फॉलिंग स्टार पेविलियन की स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाएगी। याओ लाओ ने ठंडी मुस्कान दी। इतना खुश मत हो। स्मॉल पिल टावर वाकई हॉल ऑफ सोल्स से नफरत करता है, मगर वो बूढ़े जिद्दी फेलोज आसानी से अलायंस ये मत सोचना। शाओयान मुस्कुराया। हम कोशिश तो करेंगे ही, चाहे चांस कितना भी कम क्यों न हो। फॉलिंग स्टार पेविलियन अकेला हॉल ऑफ सोल्स का सामना नहीं कर सकता। याओ लाओ ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, आए, जब पेविलियन की मैटर्स सेटल हो जाएंगी, मैं खुद तुम्हारे साथ पिल टावर चलूंगा। शाओयान मुस्कुराया और सिर झुका लिया। उसे पता था याओ लाओ की डीप रिलेशन से अलायंस बनाना आसान होगा। तभी काइलिन ने कहा, पिल टावर के अलावा हम फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली को भी अलायंस में जोड़ सकते हैं। उनका रेप्यूटेशन सेंट्रल प्लेन्स में बहुत बड़ा है। अगर वो ज्वाइन हो जाए तो बाकी कई सेक्ट्स भी नेचुरली जुड़ेंगे और ये स्ट्रेंथ कंबाइन होकर बहुत फ्राइटनिंग होगी। याओ लाओ ने हल्की हंसी के साथ कहा, फ्लावर सेक्ट में 2 ग्रैंड एल्डर्स हैं जो सालों से सामने नहीं आए। दोनों बैंशेंग स्ट्रेंथ रखते हैं, यहाँ तक कि फ्लावर सेक्ट के डिसाइपल्स तक उन्हें नहीं जानते, और वो दोनों मुझ पर एक फेवर ओ करते हैं। ऊपर से तुम्हारा रिलेशन यूनियन से है। फ्लावर सेक्ट को अलायंस में जोड़ना मुश्किल नहीं होगा। शाओयान चौंक गया। ओ, फ्लावर सेक्ट में 2 बैंशेंग एक्सपर्ट्स? मैंने तो पहले उनकी प्रेजेंस तक महसूस नहीं की थी। याओ लाओ मुस्कुराया। सेंट्रल प्लेन्स में इतने साल सरवाइव करके कोई सेक्ट सिंपल नहीं रह सकता, जैसे कि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का ओल्ड डीमन तियानमिंग। उसने आगे कहा, बर्निंग फ्लेम वैली भी उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। उनका फाउंडर कभी ऐसा पावरफुल एग्जिस्टेंस था जो तुम्हारे एंसेस्टर शाओशुआन से कम नहीं था। आज भी वहाँ एक एंसेस्टर है, हाई लेवल बैंशेंग स्ट्रेंथ वाला। शायद अब तक वो दोशेंग भी बन गया हो। बैक देन उसकी बहुत बड़ी रेपुटेशन थी। शाओयान स्टन रह गया। क्लियरली उसने इन सेक्ट्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। याओ लाओ हंसते हुए बोला, वो एंसेस्टर थोड़ा अजीब है, सालों से वर्ल्डली मैटर्स में नहीं दिखा, मगर अगर हम उसकी पुरानी गंभीर इंजरी का क्योर ढूंढ पाए तो उसे अलायंस में लाना मुश्किल नहीं होगा। शाओयान की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। ये फैक्शंस अगर साथ आ गए तो अलायंस सचमुच सेंट्रल प्लेन्स का एक सुपर फैक्शन बन जाएगा। शाओयान की निगाहें गहरी हो गई। अलायंस की मैटर प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम के अपीयर होने से पहले कंप्लीट करनी ही होगी, क्योंकि शाओयान जानता था हॉल ऑफ सोल्स जरूर उस मिस्टीरियस
इस हेवनली फ्लेम के पीछे आएगा। अगर फॉलिंग स्टार पवेलियन के पास ट्रू कैपिटल नहीं हुआ तो अकेले शाओयान कितनी भी कोशिश करे, वुल्व्स के पैक के सामने अकेला टाइगर नहीं टिक सकता। चाओ शुआंग का अनुभव ये सबक पहले ही साबित कर चुका था।